दोस्तों सोचो, एक ऐसी जगह जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा हो कि वहां से रोशनी तक वापस ना आ पाए, जहां टाइम स्लो हो जाए और मैटर हमेशा के लिए गायब हो जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक होल्स की। आज के वीडियो में हम ब्लैक होल्स के 10 बेड सवाल पूछेंगे और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल स्पेस का एक ऐसा रीजन है जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि कुछ भी एस्केप नहीं कर सकता, ना मैटर और ना लाइट। बनते हैं जब एक बड़ा स्टार अपनी लाइफ के एंड में एक्सप्लोड करता है और उसका कोर कोलैप्स हो जाता है। उसके आसपास एक बाउंड्री होती है जिसे कहते हैं इवेंट हराइजन, जो एक नो रिटर्न पॉइंट है। होल कितने टाइप्स के होते हैं? साइंटिस्ट्स ने अब तक 3 मेन टाइप्स बताए हैं। ब्लैक होल्स स्टार्स के कोलैप्स से बनते हैं और साइज में एक सिटी के बराबर होते हैं। सुपरमासिव ब्लैक होल्स गैलेक्सीज के सेंटर में होते हैं और इनका मास मिलियंस सन्स के बराबर हो सकता है। रेडिएट ब्लैक होल्स, ये दोनों के बीच के साइज वेल होते हैं, लेकिन अभी तक इनका प्रूफ लिमिटेड है। स्टेलर ब्लैक होल एक शहर जितना होता है, लेकिन उसका मास सूरज से 10-20 गुना ज्यादा हो सकता है। और सुपरमासिव ब्लैक होल्स, ये पूरे सोलर सिस्टम जितने बड़े हो सकते हैं। एग्जाम्पल, मिल्की वे के सेंटर में जो सगिटेरियस ए है, उसका मास सूरज से 40 लाख गुना ज्यादा है। ब्लैक होल के पास टाइम स्लो हो जाता है क्या? बिल्कुल। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी के मुताबिक जैसे जैसे आप ब्लैक होल के पास जाएंगे, टाइम धीरे चलने लगेगा। सोचिए, अगर आप ब्लैक होल के पास गए और वापस आए तो आपके लिए सिर्फ कुछ घंटे बीतेंगे, लेकिन अर्थ पार शायद हजारों साल बीत चुके होंगे। ब्लैक होल के सेंटर में क्या होता है? सेंटर में होता है सिंगुलैरिटी, एक ऐसा पॉइंट जहां डेंसिटी इन्फिनिट और साइज 0 हो जाता है। यानी मैटर इतना कॉम्प्रेस हो जाता है कि फिजिक्स के सारे रूल्स फेल हो जाते हैं। अभी तक साइंटिस्ट्स को पता ही नहीं है कि सिंगुलैरिटी के अंदर असल में होता क्या है। अगर कोई इंसान ब्लैक होल में गिर जाए तो क्या होगा? अगर कोई इंसान ब्लैक होल के अंदर गिरेगा तो उसका बॉडी एक्सट्रीम ग्रेविटी की वजह से स्ट्रेच हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं स्पैगेटिफिकेशन, और फिर वो मैटर के साथ हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। क्या ब्लैक होल्स हमेशा के लिए रहते हैं? नहीं। स्टीफन हॉकिंग की थ्योरी के मुताबिक ब्लैक होल्स धीरे धीरे अपनी एनर्जी खोते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं हॉकिंग रेडिएशन, और एक दिन बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद वो इवेपोरेट हो जाएंगे। क्या ब्लैक होल्स एक दूसरे से टकरा सकते हैं? हाँ, जब 2 ब्लैक होल्स कोलाइड करते हैं तो वो एक और बड़ा ब्लैक होल बनते हैं, और उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है उससे ग्रेविटेशनल वेव्स निकलती है। 2015 में पहली बार साइंटिस्ट्स ने इन वेव्स को डिटेक्ट किया था और ये डिस्कवरी नोबेल प्राइज जीती थी। ब्लैक होल्स को डिटेक्ट कैसे किया जाता है? क्योंकि ब्लैक होल्स लाइट को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, उन्हें डायरेक्टली देखना मुश्किल है, लेकिन साइंटिस्ट्स उनके आसपास के स्टार्स और गैसेस की मूवमेंट ऑब्जर्व करते हैं। अगर कोई इनविजिबल फोर्स किसी स्टार को खींच रही है तो वहां ब्लैक होल होता है। ब्लैक होल की पहली फोटो कब ली गई थी? 2019 में इवेंट हराइजन टेलीस्कोप ने एक सुपरमासिव ब्लैक होल की फोटो कैप्चर की थी जो गैलेक्सी M87 में है। और 2022 में हमारी मिल्की वे के सगिटेरियस ए की भी फोटो रिलीज हुई। फोटो एक ग्लोइंग रिंग जैसी दिखती है, जैसे स्पेस में एक फायर डोनट हो। तो दोस्तों, ब्लैक होल्स यूनिवर्स की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। ये ह्यूम दिखाते हैं कि नेचर कितना पावरफुल और अनप्रेडिक्टेबल है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ।